हेलो गाइस, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमारे पास एक 4440 एम्पलीफायर आप देख रहे हो। दोस्तों इस एम्पलीफायर में दोस्तों एक आईसी हमारी पहले ही इसमें गर्म पड़ के ख़राब हो गई, ठीक है दोस्तों। और सेकंड वाली आईसी है वो हमारी इसकी ठीक है। अब दोस्तों बात ये आती है इसमें आईसी बहुत जल्दी ख़राब क्यों होती है और बहुत जल्दी ख़राब होने का रीज़न क्या है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में कोई टाँके वाँके लगाना नहीं सिखाऊंगा। आज मैं आपको बताऊँगा कि 4440 एम्पलीफायर में आईसी ख़राब होने के कारण क्या क्या हैं और किस वजह से आईसी आपकी ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को पूरा ध्यान से समझ लेना, ठीक है दोस्तों। जैसे दोस्तों हमारे पास ये 4440 का एम्पलीफायर है। इस एम्पलीफायर में दोस्तों केवल इतना ही होता है, इसमें आईसी ख़राब होने का एक रीज़न होता है। जैसे ये हमारी आईसी है, इस आईसी को अगर हम यहाँ पर सोल्डिंग करते हैं तो दोस्तों वहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान देना होती है, कोई भी प्रिंट आपका यहाँ पर अटैच ना होता हो। ये वाला प्रिंट होते हैं, ये वाले आपस में अटैच ना हो। अगर आपके आपस में अटैच होंगे तब भी आपकी आईसी ख़राब होगी। या आप यहाँ पर कम मतलब कैपेसिटर आपका ख़राब हो जाए, ठीक है दोस्तों, या वीक हो जाए, फूल जाए, तब भी आपकी आईसी 100% ख़राब होनी है। और दोस्तों दूसरी चीज़, या आप इसमें यहाँ पर कैपेसिटर कम वॉल्यूम का लगा दो और वहाँ पर कैपेसिटर फटता है तब भी आपकी आईसी ख़राब होती है। और उसमें आपको हमिंग भी बहुत आती है। अगर कैपेसिटर यहाँ पर कोई सा भी अगर फूला होगा तो इसमें हमिंग भी बहुत तेज़ी से आएगी, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखने लिए है लाइफ में। इसीलिए दोस्तों कभी भी 4440 अगर एम्पलीफायर बनाते हैं या उसमें कनेक्शन भी करें तो उसमें कैपेसिटर को पहले आप चेक कर लीजिए कि कैपेसिटर आपका एकदम बढ़िया होना चाहिए, या फूला फाला कोई सा नहीं होना चाहिए। अगर फूला फाला होगा तब भी आपकी आईसी बहुत जल्दी ख़राब होगी। इसीलिए आपको कैपेसिटर कभी फूला नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब सेकेंड बात आती है कि इसमें आईसी हमारी किसी प्रकार से गर्म हो जाती है। जैसे बहुत ज़्यादा गर्म होने के बाद ख़राब होती है। तो गर्म होने का क्या कारण होता है, ये दोस्तों हमारे पास हीट सिंक है। ये दोस्तों जो हीट सिंक है, हीट सिंक हमारी इसकी मोटाई आप देख रहे हो दोस्तों, काफ़ी मोटी यहाँ पर हीट सिंक का यूज़ किया गया है इस प्लेट में। कोई प्लेट ऐसी होती है जहाँ पर आपकी 4440 एम्पलीफायर होते हैं, उसमें प्लेटें बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती हैं। तो वहाँ पर आपकी जो आईसी होती हैं, जैसे हमारी ये आईसी अगर ज़्यादा हीट होगी, अगर हम सिंगल जैसे आईसी को लगा के बजाएंगे तो ये हमारी 5 से 3 मिनट तक नहीं चल पाएंगे। अगर आप जैसे सिंगल कस के आप वॉल्यूम चेक करो, आवाज़ चेक करो, तो दोस्तों बहुत ज़्यादा ओवर हीट होने के कारण ये ख़राब हो जाएगी। अगर आप वहाँ पर हीट सिंक ला दे तो उनकी टाइम बढ़ जाती है। अगर आप वहाँ पर मोटी हीट सिंक ला दे तो उनकी और ज़्यादा टाइम बढ़ती है। इसीलिए दोस्तों हीट सिंक का बहुत लंबा इसमें रोल होता है। इसीलिए हीट सिंक का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी 4440 एम्पलीफायर में हीट सिंक अगर आपकी कमज़ोर है तब भी आपकी आईसी बहुत जल्दी ख़राब होगी। इसीलिए दोस्तों अपनी आईसी के लिए हीट सिंक मोटा का इस्तेमाल करें, या आप कहीं से भी मार्केट से इस तरह की हीट सिंक परचेज करके यहाँ पर आप अटैच कर लें। इस चीज़ का आप जरूर ध्यान दें। और क्योंकि हमेशा एक चीज़ याद रहे, जब भी कभी भी हीट सिंक को लगाओ तो उसमें आपको इस आईसी को बिल्कुल ही इस तरह से बिल्कुल ही अटैच करके चिपका देना है, ठीक है दोस्तों। आपको पूरे पेंच लगाना है यहाँ पर। आपको ऐसा नहीं करना कि एक पेंच कम लगाना है, एक पेंच ज़्यादा लगाना है, आपको इस तरह से नहीं, पूरे ही आपको पेंच कसने हैं। 4 हैं तो चारों ही पेंच कसना है और ये आपको बढ़िया करके इससे चिपका देनी है। और आपको एक हीट सिंक कंपाउंड की जरूरत भी पड़ेगी। वो आपका ये हीट सिंक कंपाउंड ये वाला वर्क कर जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये वाला हीट सिंक कंपाउंड है, वाइट कलर का होता है ये दोस्तों। आपको यहाँ से इस तरह से आईसी को ऊपर बड़े कर रगड़ के, इस तरह, ये पानी है दोस्तों फिलहाल, दोस्तों वाइट वाला ऐसा करें और यहाँ पर इस तरह रगड़ के और इसे अच्छी तरह से यहाँ पर चिपका देना होता है। इस तरह से बिल्कुल चिपका के बिल्कुल एकदम फिक्स कर देना है, ठीक है दोस्तों। आपको ये चीज़ का हमेशा आपको रोल होना चाहिए, ये चीज़ आपको हमेशा क्लियर होना चाहिए। ये चीज़ आपकी हमेशा चिपकी होनी चाहिए। अगर चिपकी नहीं होगी तो आपकी 100% आईसी ख़राब हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों कभी भी अगर 4440 एम्पलीफायर किसी भी प्रकार की अगर उसमें आवाज़ कम होती है या ज़्यादा होती है, कम होती है, फटती है, जैसी भी है, जैसा भी क्या है, जो भी होता है उसके लिए आपको इस तरह से अटैच करना है, ऊपर ये करके इसे यूज कर लेना है, ठीक है दोस्तों। आपको इस चीज़ का ध्यान देना है और बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। अगर ध्यान नहीं दोगे तो आपकी 100% आईसी ख़राब हो जाएगी। आईसी ख़राब होने के कारण क्या होते हैं, एक होती है हीट सिंक दोस्तों, और दूसरा होता है आपका कैपेसिटर फूला हुआ ना हो, आप ज़्यादा वोल्ट की सप्लाई ना दें। इसमें दोस्तों मैक्सिमम 12 वोल्ट, 12 से 13, 13 से 14 पर, इससे ज़्यादा अगर आप दोगे तो आपकी 100% आईसी ख़राब होनी ही तो होनी है, ये आप देख लेना। इसीलिए हमेशा दोस्तों 12 ही वोल्ट देना, चाहे एम्पीयर कितने बढ़ा दें। एम्पीयर चाहे 12 वोल्ट हो, 10 एम्पीयर हो, चल जाएगा। 12 वोल्ट 10 एम्पीयर हो चल जाएगा। पर अगर कहीं पे भी तार शॉर्टिंग हुआ तो तुरंत पूरी प्लेट आपकी जल जाएगी। इसलिए 1.5 एम्पीयर तक ठीक रहेगा, बेस्ट रहेगा। 1.5 से 2 तक बढ़िया है, ठीक है दोस्तों। इसीलिए कभी भी चलिए अगर एम्पलीफायर बनाना चाहते हो तो उसमें आपको बोल्ट का ध्यान देना है। आपकी आईसी या आपको बोल्ट का ध्यान दें, आप डायरेक्ट पैनल से ना चलाइए। अगर आपकी आईसी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है तो अगर आप डायरेक्ट पैनल से चलाएंगे तो सूर्य पैनल होती है, उसमें क्या होता है, बोल्ट कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाते हैं, और कभी धूप होती है तो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसमें भी आपकी आईसी 100% ख़राब होती है। और वरना आईसी ख़राब होने के कारण यही होते हैं, आपका कैपेसिटर फूला होगा
या तो आपकी हीट सिंक पतली होगी। इन तीनों चीज़ों में तो कुछ भी अगर आपकी आईसी के साथ हो रही है छेड़खान तो आपकी आईसी 100% 100% ख़राब होगी। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो केवल मोटिव इतना है, अगर आपकी आईसी कभी भी ज़्यादा हीट होती है तो उसका है हीट सिंक। अगर आपकी आईसी ख़राब हो जाती है तो मतलब बचते बचते थोड़ी देर चलती है तो ख़राब होती है, आपका कैपेसिटर पूरा होगा या आप करंट उसमें ज़्यादा दे देते होंगे। तीसरी चीज़ होती है आप करंट अगर ज़्यादा दोगे तब भी आपकी आईसी ख़राब होगी। और चौथी चीज़ होती है अगर आप उसके माइनस प्लस तार ही उल्टे लगा दोगे तब भी आपकी आईसी ख़राब होनी तो होनी है। इसीलिए दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूँ, कभी भी आप चले एम्पलीफायर लीजिए तो उसमें आप इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि आईसी आपकी हीट सिंक से चिपकी रहनी चाहिए, हीट सिंक आपकी मोटी होनी चाहिए, कैपेसिटर फूला नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और कनेक्शन का बिल्कुल ध्यान दीजिए, एक भी यहाँ पर जंपर आपका अटैच नहीं होना चाहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय दोस्तों, इस तरह की वीडियो में लेके आता रहता हूँ, कोशिश करूँगा मैं यहाँ से डेली वीडियो बनाऊँ। इसीलिए दोस्तों वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं आपको नॉलेज वाली वीडियो लेके आता रहता हूँ।